अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की 4th क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत इंटरफेसेस को डिस्कस किया था, उसके अलावा कर्नल को डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा पार्ट इंटरफेस जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम डिवाइस ड्राइवर को डिस्कस करेंगे कि डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली क्या होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट क्यों है। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस की तरफ आ जाते हैं। यूज़र इंटरफेस आपके पास दो तरह के होते हैं, एक कमांड लाइन होता है और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने जैसे पढ़ा था, जिसके अंदर आपको आपकी तमाम माउस की मूवमेंट होगी और आप जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो आपको विजुअली नज़र आ रहा होता है। आप अपना माउस पॉइंटर जहाँ मूव कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें आपको विजुअली नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह कमांड लाइन में अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है या किसी चीज़ को मूव करना है या व्हाट्सएवर कोई भी काम करना है तो आपको उसके लिए बेसिकली कमांड्स का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि एक मसला है कमांड लाइन में। मसला क्या है कि बेसिकली कमांड लाइन जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हर काम को याद रखने के लिए या करने के लिए कमांड्स याद रखना जो है वो एक मुश्किल टास्क होगा, जो कि एक यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसी तरह अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो आपको तमाम तर चीज़ें विजुअली नज़र आ रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ अपने तमाम तर काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़े बहुत इंटरफेसेस के बारे में मैं आपको बता दूं। इंटरफेसेस आपको स्क्रीन की तरफ नज़र आ रहे होंगे। जैसे आपके पास विंडोज़ 95 जो थी उसका अपना इंटरफेस था, इसी तरह आपके पास विंडोज़ XP थी, उसका अलग इंटरफेस था। उसके अलावा आपके पास विंडोज़ 7 आई, फिर इंट्रोड्यूस हुई, वो एक नए इंटरफेस के साथ आई। तो बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरफेसेस को अपडेट करती हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि किस किस्म का इंटरफेस जो है हमारी ऑडियंस हमसे चाहती है, उसी के अकॉर्डिंग वो इंटरफेस डिज़ाइन करके अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। अगर मैं आपसे एप्पल की बात करूं तो एप्पल का बिल्कुल एक डिफरेंट इंटरफेस है एज कंपेयर टू विंडोज़। तो आप एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस इस्तेमाल करें तो उसके अंदर बेसिकली आपको इंटरफेस ज़रा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल के जितने भी यूजर्स हैं वो उस किस्म के इंटरफेस की डिमांड करते हैं। इसी तरह जो एंड्रॉयड या जो विंडोज़ के बेसिकली यूजर्स हैं वो विंडोज़ की तरह के इंटरफेस को प्रेफर करते हैं। तो ये बेसिकली इंटरफेसेस जो है वो यूज़र की चॉइसेस पे डिपेंड करता है और कंपनी भी अपने कस्टमर और अपनी ऑडियंस को देखते हुए इंटरफेसेस में चेंजेस करती हैं। ठीक है, इसी तरह एक और फ्रेमवर्क है या एक और जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं कि लिनक्स है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। विंडोज़ में बहुत सारे बग मौजूद हैं, इसी तरह मैक में बहुत सारे बग मौजूद हैं, लेकिन लिनक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और सिक्योरिटी के टर्म्स में लिनक्स जो है वो बहुत सारी कंपनीज अपने लिए यूज़ करती हैं ताकि उनका नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे। और जिस तरह देखें आप विंडोज़ में देख लें, विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 7 है, अब विंडो 11 भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इसी तरह अगर आप मैक में देख लें तो मैक के भी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, मैक 11, मैक 10, इसी तरह। तो लिनक्स ने भी अपने मुख्तलिफ वर्जन्स लॉन्च किए हैं। यूबंटू हो गया, रेड हैट हो गया, काली लिनक्स हो गया, फिडोरा हो गया, बहुत सारे ऐसे इनके फ्रेमवर्क्स हैं, रेड हैट हो गया। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं या ये तमाम तर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये ओपन सोर्स हैं। देखिए, जब भी एक टर्म यूज हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर तो इसका मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका कोड जो है, जो इसको क्रिएट करने के लिए कोड किया गया है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ठीक है, मतलब वो ओपन सोर्स पड़ा हुआ है और आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर आपको मैं कहूं कि विंडोज में अगर ये कंपोनेंट आपने चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कोड आपके पास नहीं है बेसिकली, और उसकी ये तमाम तर चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है कंपनी की तरफ से। और विंडोज जो है वो बेसिकली क्या है, पेड है, ओपन सोर्स नहीं है। और एज कंपेयर टू विंडोज अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स का तमाम तर कोड पड़ा है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विंडोज ज्यादा बेहतर है या लिनक्स, तो मैं आपको इसका बड़ा अच्छा सा जवाब देना चाहता हूं। देखें, विंडोज को डेवलप करने की एक टीम होगी, 10 बंदों की होगी, 50 बंदों की होगी, 100 बंदों की होगी, 150, व्हाट्सएवर जितने भी बंदे हों। लेकिन लिनक्स के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो पूरी दुनिया से लोग कर रहे हैं। कोई भी बंदा इसके सोर्स कोड को डाउनलोड करके और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके और कंपनी को भेज देता है। तो एक तरफ आप हिसाब लगाएं कि कुछ लोगों की डेवलपर टीम्स और एक तरफ पूरा वर्ल्ड हो,
तो किसकी कस्टमाइजेशन और किस विंडोज में ज्यादा फंक्शनैलिटीज आपको अच्छे से मिलेंगी? ऑब्वियसली आपको लिनक्स में ज्यादा अच्छे से मिल जाएंगी। लेकिन मोस्टली एशियन कंट्रीज में जो पॉपुलर है वो विंडोज है, क्योंकि इसके इंटरफेस के साथ बहुत ज्यादा जो है वो कस्टमर्स अटैच हो चुके हैं, इसलिए यूजर्स जो है वो ज्यादातर विंडोज को प्रेफर करते हैं इन एशिया। ठीक है, बाहर के कंट्रीज में और जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रेफर करती हैं लिनक्स को। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि काफी ज्यादा सिक्योर है। आपके जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, देखें, इनको हैक करना और इनको ओपन करना ऐसे काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड होते हैं, राइट। और अगर मैं ऐसे ही आपको बात करूं कि आपने विंडोज का कोई पासवर्ड रिमूव करना है तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। इसी तरह जो सिक्योरिटी के मामलात हैं तमाम तर लिनक्स के अंदर, वो आप बड़े आसानी से हैंडल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक चीज और दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, जो कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं तमाम तर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मतलब क्या कि आपको विंडोज के अंदर भी CLI मिलता है और आपको लिनक्स के अंदर भी CLI मिलता है, और लिनक्स के अंदर आप ज्यादातर काम जो है वो CLI में कर सकते हैं अपना। ठीक है, और काफी ज्यादा एफिशिएंटली काम आप अपना CLI में कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ कमांड लाइन इंटरफेस नजर आ रहे होंगे, राइट। इसके बाद हमारा टॉपिक है डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली क्या चीज होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस कम्युनिकेशन के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत पड़ती है ड्राइवर की। ठीक है, ताकि वो इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं ए प्रेस करता हूं और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये तमाम तर रिकॉल सुन के और मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जवाब दे रहा है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कीबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इस कम्युनिकेशन के लिए ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, बेसिकली जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करें तो उसमें बहुत सारे आपको ड्राइवर्स पहले से मिल जाते हैं। क्यों? इसीलिए मिल जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दी। फॉर एग्जांपल अगर आपने विंडोज न्यू रिन्यूअल की और इंस्टॉल की और आपके पास कीबोर्ड का ड्राइवर नहीं है, माउस का ड्राइवर नहीं है, स्क्रीन का नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल पेश हो जाती कि आपका माउस या कीबोर्ड काम ही ना करे तो आप अपने बाकी ये ड्राइवर्स को डाउनलोड कैसे करेंगे? बेसिकली सोचने की बात तो यह कि अगर आपके पास कीबोर्ड और माउस ना हो तो आप इनके ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड करेंगे? पॉसिबल ही नहीं होगा। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या काम कर लिया कि बहुत सारे डिवाइसेस के ड्राइवर्स जब भी आप विंडो इंस्टॉल करें तो वो साथ ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए इसको एक कंपोनेंट बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि तमाम तर काम जो है, जैसे कीबोर्ड हो गया और जो आपके कंपलसरी ड्राइवर्स हैं या जो कंपलसरी डिवाइसेस के ड्राइवर्स हैं, जैसे माउस का ड्राइवर होगा, कीबोर्ड का ड्राइवर हो गया, स्क्रीन का ड्राइवर हो गया, इन तमाम तर को पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के साथ इंक्लूड रखा गया है ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जैसे कि अब आप प्रिंटर इंस्टॉल अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें तो उसको आपको एक्सटर्नली ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है और आपको कितनी परेशानी हो जाती है कि अब ये ड्राइवर करना पड़ेगा, मिल रहा नहीं है, दिस व्हाट, जो भी आपको प्रॉब्लम्स पेश आते हैं सिर्फ एक ड्राइवर में। तो आप सोचें कि जो सूट आपको पूरा प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, अगर आपको वो तमाम ड्राइवर्स इंटरनेट से डाउनलोड करके वन बाय वन जो है वो इंस्टॉल करने पड़े अपने कंप्यूटर में, तो आपके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इस डर से आप अपनी विंडो भी रिन्यूअल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कंपोनेंट या ए पार्ट अलग से इसीलिए रखा गया है कि ड्राइवर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड रखा जाए ताकि हमारे यूजर्स को किसी किस्म की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। आई होप सो इंटरफेसेस के मुतालिक और जो लिनक्स के मुतालिक हमने डिस्कशन की है ये आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स के मुतालिक भी हमने डिटेल से बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।